99% शिव मंदिरों में चले जाओ, शिव जी मिलेंगे भीतर, नादिया बाहर। एक बार पार्वती जी ने कहा कि दादा प्रभु, आप तो मंदिर में बैठ जाते हो और नादिया को बाहर क्यों बिठाया? भगवान शंकर बोले, देवी, जब व्यक्ति मेरे मंदिर में आता है तो बड़ा नकली बन के आता है, बहुत नकली बन के जाता है मंदिर में आदमी। वो ये नहीं जानता कि हम भगवान को ठग नहीं पाएंगे, पर फिर भी बोलो अच्छा, हम मंदिर की जब सीढ़ी चढ़ते हैं कितने अच्छे हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि 100 गलतियां की नहीं जीवन में कुछ। अब मंदिर के बाहर आए तो जैसे थे वैसे ही हो गए। तो क्या भगवान ठग लिया तुमने भगवान को? भगवान तुम्हारे अंतर्मन की नहीं जानता कि तुम वास्तव में हो क्या। भगवान को सबसे ज्यादा अगर किसी से दिक्कत है तो छली और कपटी से। भगवान कहते हैं जैसे हो वैसे रहो। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया कि कोई कोई के मन की नहीं जाना, न जाने का हो गए। अगर मन की समझ जाए बगल वालों के जे का सोच रहे हैं बैठ के, तो का हुई है बताओ, बताओ। अच्छा भाई, मुंह से तो हम अच्छा बोल रहे हैं पर मन में तो दिक्कत है। अब वो समझ ले सामने वाला तो दुनिया का कोई रिश्ता चल ही नहीं सकता। ये 3-4 काम भगवान ने बड़े सोच के किए हैं। पहला, अन्न में घुन लगा दिया। अन्न में अगर घुन ना लगता तो गरीब आदमी भूखों मर जाता। बड़े बड़े आदमी कुआं खोद के गेहूं दबा देते 7 पीढ़ी को, पर उन्हें पता है। डेडली डिलीवरी, सुपर सिक्सेस, क्रेजी कैचेस। 2-3 साल में उनमें कीड़ा लग जाए, खराब हो जाए, भूसा बन जाए, इसे भी बेच लेते, गड़ा के रख देते सोने जैसो। दूसरा काम ईश्वर ने अच्छा किया कि मरने के बाद मुर्दे में बदबू भर दी। अगर मुर्दे में बदबू ना होती तो आदमी सुखा के शोकेस में रख ले। तो जैसे आज के बच्चा टेडी बियर रखाते हैं, ऐसे हर घर में 10-12 बब्बा, 10-12 डोकरियां धरी होती। ये 6 नंबर के बब्बा जी, 7 नंबर के जी, 8 नंबर के, पर वो तो बदबू है जो बाहर देते। और तीसरा काम ये अच्छा कर दिया कि कोई किसी के मन की नहीं जानता। ईमानदारी बताओ भाई, अच्छी ठंड लगे है और 2 बजे रात को मेहमान आ जाए 2 गाड़ी भर के, और जब भी घंटी बजे अपन गेट खोल भी दें, कैसे करा था अपन? अरे बहुत अच्छा लोगों, हम सोच ही रहे थे कि तुम्हें फोन लगे हैं, याद भी आ रही थी 2-3 दिन से। अब भीतर वारों कह रहा हो आधी रात है मरी ने खुद सो रहा है ना हम सोन दे रहे, पर बा नहीं जान पा रहा हूं मेहमान। बात सिर्फ ये है प्यारे कि भगवान को छली कपटी पसंद नहीं है। तो पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ आप बाहर भीतर बैठे हो और नादिया को बाहर बिठाया। भगवान शंकर बोले, देवी, आदमी जब गर्भगृह में भीतर जाता है तो नकली बन के आता है, पर जैसा ही बाहर आया वो असली रूप में आ जाता है। फिर शाम को हम नादिया से पूछते हैं, बताओ कौन कैसा था? वो तो बहुत अच्छा था भीतर। तो नादिया कहते हैं, भोलेनाथ वो 1 नंबर को कपटी है तो वो भीतर बनाइएगा, तो बाहर हमसे पूछोगी मंदिर के बाहर की हालत। तो विशेष पिए। एक बात और है, कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, हर आदमी नादिया के कान में कछु बोलत है, हर आदमी की आदत है, पर आज तक पता नहीं कि बोलना क्या है। और जिस दिन तुम्हें यह पता लग जाएगा कि नादिया के कान में बोलना क्या है, 24 घंटे नहीं लगेंगे। मैं इस व्यास गद्दी से आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका काम हो जाएगा। 24 घंटे नहीं लगेंगे, बस तुम्हें यह पता लग जाए कि नादिया के कान में बोलना क्या है, कि तुम्हारा संदेश भोलेनाथ तक पहुंच जाए। 5 लोगों की आवाज भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं, इनकी बात टल नहीं सकती। सती की सबसे पहले पतिव्रता नारी की आवाज,
भगवान तक जाती है, चाहे वो किसी को आशीर्वाद दे दे और चाहे किसी से रुष्ट हो जाए तो दंड भी उसे बराबर मिलेगा, और अगर आशीर्वाद दे दे तो कृपा भी बराबर मिलेगी। पतिव्रता नारी की आवाज भगवान तक बहुत जल्दी पहुंचती है। सती की मतलब पतिव्रता, शंख की, गैया की, साधु की और भगवान पे पूर्ण समर्पित की, इन 5 की आवाज भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो चौथा बेलपत्र कहां चढ़ाना है? नादिया को। और 5वां बेलपत्र त्रिशूल पे चढ़ाना है। आप सिर्फ श्रावण के महीने में इतना करके देख लो, आपको भोलेनाथ की कृपा का पता लग जाएगा। आज सिर्फ एक श्लोक पढ़ करके पुराण को